कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि हिस्ट्री की क्लास मतलब हमें बहुत ही बोरिंग लगती है, तो आप ये जो हिस्ट्री की क्लास है जो मैं लगा रहा हूँ, तो इसको आप शुरू से लेके अंत तक पूरे ध्यानपूर्वक मतलब सुनना। ज़्यादा टाइम का नहीं होगा, अधिक से अधिक मैं 20 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ। चाहे मेरे को 5 पार्ट में करवाना पड़े, कोई लंबा टॉपिक है तो मैं 5 पार्ट में भी करवा सकता हूँ, लेकिन 15-20 मिनट की ही मेरी क्लास होती है। तो उसको आप पूरा ध्यानपूर्वक, इसको हिस्ट्री का जो टॉपिक है इसको पूरा ध्यानपूर्वक आप समझना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा और बोरिंग नहीं लगेगा। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री, और आप ध्यानपूर्वक समझना। आज का जो हमारा विषय है वो है प्राचीन इतिहास, यानी कि आज हम इतिहास के बारे में समझेंगे। तो इतिहास शब्द, प्राचीन इतिहास है, इतिहास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है यानी इति प्लस है प्लस आस, इन 3 शब्दों से मिलकर इतिहास शब्द बना है। इति प्लस है प्लस आस का मतलब है ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा या ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। इतिहास किसे कहते हैं? वैसे दूसरे शब्दों में मानव जीवन से जुड़ी प्रामाणिक घटनाएं को इतिहास कहते हैं। यानी कि जो इतिहास की एक मुख्य विशेषता यह है कि प्रामाणिकता होनी चाहिए उसमें। प्रामाणिकता के अभाव में कोई घटनाएं हैं तो वो इतिहास नहीं कहा जा सकता उसे। इसलिए प्रामाणिक रूप से जो घटनाएं मानव जीवन से जुड़ी है उन्हें इतिहास कहते हैं। तो इतिहास का पिता या जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस एक यूनानी दार्शनिक था जो एक भूगोलवेत्ता भी था, और हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। तो कार्बन डेटिंग C14 एक प्रणाली है। कार्बन डेटिंग C14 प्रणाली क्या है कि जब कोई खुदाई की जाती है, उत्खनन, जो प्राप्त हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं उनकी आयु ज्ञात करने के लिए जो प्रणाली उपयोग में ली जाती है उसे कार्बन डेटा C14 यानी कार्बन डेटिंग C14 प्रणाली कहते हैं। इससे मतलब अवशेषों की आयु ज्ञात की जाती है कि कोई अवशेष, ये जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से और जैसे पाषाण कालीन जो भी अवशेष प्राप्त हुए थे उनकी जो आयु ज्ञात होती है वो कार्बन डेटिंग C14 प्रणाली से ही ज्ञात होती है। प्राचीन इतिहास को इतिहासकारों ने 2 आधार पे बांटा है, यानी कि जो इतिहास है प्राचीन उसको जो डिवाइड किया गया है उसके 2 बेस हैं। एक तो है स्क्रिप्ट यानी कि लिपि के आधार पर, तो पहले हम स्क्रिप्ट के आधार पर पढ़ेंगे और उसके बाद में उपकरण यानी कि टूल्स के आधार पर जानेंगे इतिहास को। तो स्क्रिप्ट यानी कि लिपि के आधार पर इतिहास को जो बांटा गया है, जो पहला काल है उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एज। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं ऐसा मानव जिसको लिखने और पढ़ने का ज्ञान नहीं था, यानी कि ऐसे जो उत्खनन से प्राप्त जो साक्ष्य है जहां से हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, तो उसे हम प्री हिस्टोरिक एज या प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। इसके अंतर्गत आ जाता है जैसे ये जो आदि मानव के जो मतलब अवशेष प्राप्त हुए हैं, जब मानव सभ्यता, जब मानव शिकारी मानव था शुरू के अंदर, जो उसका जो मुख्य जो आखेटक बोलते हैं उसको, आखेटक या खाद्य संग्राहक के रूप में जो मानव था, उस काल के जितने भी जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे हमें लिखित साक्ष्य कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए उस काल को प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। दूसरा जो है वो है आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज ऐसा काल है जहां से लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए लेकिन हमारे द्वारा अभी तक पढ़े नहीं गए, यानी कि ऐसी लिपि है जो अभी तक समझ में नहीं है। इसके अंतर्गत हमें सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, यहाँ से जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो पढ़े नहीं गए अभी तक, तो उसको कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है जो ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एज। इस समय के जो लिखित साक्ष्य जो हमें मिले हैं उनको हम पढ़ सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको, यानी कि लिपि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, 3 डिवाइड किए गए इसको। डिवाइडेशन प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज, यानी प्रागैतिहासिक काल लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक
लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुए हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते हैं। और ऐतिहासिक काल ये ऐसा काल है जहाँ से हमें जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन्हें हम पढ़ सकते हैं। अब इतिहासकारों ने उपकरण के आधार पर यानी कि टूल्स के आधार पर भी हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल, कांस्य काल और लोह युग जिसको कहते हैं, यानी कि पाषाण युग यानी कि स्टोन एज, जब मानव द्वारा यानी कि प्रारंभ में मानव ने पत्थरों का ही प्रयोग किया था, पत्थर से बने उपकरणों का ही प्रयोग करता था, तो उस काल को कहते हैं पाषाण काल यानी पाषाण युग यानी कि स्टोन एज। और उसके बाद में दूसरा आता है कांस्य युग यानी उपकरण के आधार पर यानी कि टूल्स के आधार पर जो दूसरा आता है युग वो है कांस्य युग यानी कि ब्रोंज एज, जब मानव द्वारा वह काल जब मानव द्वारा तांबे या कांस्य का उपकरणों का प्रयोग करता था। अब उसके बाद में आता है लोह युग यानी कि आयरन एज, तीसरा जो काल, तो इसमें मानव द्वारा लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। तो अब देखो दोनों आपको क्लियर हो गए कि प्राचीन इतिहास को 2 भागों में मतलब 2 बेस के आधार पर इसको डिवाइड किया गया। प्रागैतिहासिक काल तो ये लिपि के आधार पर हो गया प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, और उपकरण के आधार पर हो गया पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल। तो हम अध्ययन की सुविधा से प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे और आधे ऐतिहासिक काल को हम कांस्य युग के रूप में अध्ययन करेंगे और ऐतिहासिक काल को हम लोह युग के रूप में अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत स्टोन एज यानी पाषाण काल किसे कहते हैं? पाषाण काल या पाषाण युग, स्टोन एज उस युग को कहते हैं जिसमें मानव के जीवन में सर्वाधिक योगदान पाषाण का था यानी कि पत्थरों का था। मानव अपने रक्षा के लिए पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था और शिकार के लिए भी पत्थरों के औजार ही प्रयोग करता था, तो उस काल को कहते हैं पाषाण काल। तो इतिहासकारों ने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। इनमें जो पहला है जिसको कहते हैं पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल यानी कि मीसोलिथिक एज, और तीसरा है नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज। तो कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अनुसार जो पूरा पाषाण काल है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल तक, और मध्य पाषाण काल यानी कि मीसोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो है 12,000 साल पूर्व से लेके 10,000 साल पूर्व तक, और नव पाषाण काल का जो समय था वो बताया गया है 10,000 साल पूर्व से लेके लगभग 4,000 साल पूर्व तक। ठीक है, अब ये जो पूरा पाषाण काल है इसको भी इतिहासकारों ने 3 भागों में डिवाइड किया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इनको हम समझने से पहले हम सबसे पहले पूरा पाषाण काल के बारे में समझते हैं। पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज, इस समय का जो मानव था वो गुफाओं में निवास करता था और पत्थरों का प्रयोग करता था, और जो खाद्य संग्राहक यानी कि आखेटक यानी कि शिकारी मानव था और जंगलों में जाता था और पशु पक्षी जो भी आसान शिकार होता था उसको मारता था और उसको कच्चा ही खा जाता था। क्योंकि कच्चा क्यों खाता था? क्योंकि आग के प्रयोग का ज्ञान नहीं था कि आग को कैसे प्रयोग किया जाएगा, आग मानव जीवन में किस प्रकार यूज करनी है ये उस समय के मानव को पता नहीं था। तो ऐसा काल था पूरा पाषाण काल। ये पीरियड जो लगभग सबसे ज़्यादा पीरियड जो लंबा पीरियड है यही है। तो इस काल के मानव के सामने जो समस्याएं थी वो समस्याएं, मुख्य जो समस्याएं थी वो थी अपने अस्तित्व को बनाए रखना। तो देखो ये हमारे पूर्वज थे, अगर ये कोई गलती करते अपना अस्तित्व नहीं बचा पाते तो हमारा भी अस्तित्व नहीं होता। तो इन्होंने किसी प्रकार से अपना जो अस्तित्व बनाए रखा, ये इनके सामने जो मुख्य समस्या थी। अब एक पूरा पाषाण काल मानव की हमें कल्पना करते हैं कि वो किस प्रकार रहता था। तो देखो पूरा पाषाण काल का जो मानव है उसका जीवन पूर्णतः शिकार पर निर्भर था। पूरा पाषाण कालीन मानव को आखेटक और खाद्य संग्राहक कहा जाता है। तो पूरा पाषाण काल के अंदर मानव का जो मुख्य कार्य था वो पेट भरना ही था, शिकार करता था, पत्थरों का ही उसमें काम था, पत्थरों के से ही शिकार करता था और पत्थरों से ही अपनी जीवन की रक्षा करता था, और निवास स्थान था गुफाएं यानी कि गुफाओं में निवास करता था।
और मानव कच्चा मांस ही खाता था, क्योंकि उसको आग का प्रयोग किस प्रकार करना है इसकी जानकारी नहीं थी। तो देखो कि उस समय दूसरे शिकारी जीव जैसे शेर है, चीता है, बाघ है, भेड़िया है, ये भी शिकार करते थे और शिकार आसान जानवर का ही होता है। तो उस समय का जो मांसाहारी जीव है उनके लिए आसान शिकार मानव ही था। मानव से आसान कोई शिकार नहीं था, क्योंकि दूसरे जो कई शिकार जो जीव है उन किसी की स्पीड तेज होती है, वो ऐसे हाथ नहीं आते थे, किसी में फुर्ती होती है, किसी कोई ताकतवर होते हैं। तो मानव में ये तीनों चीज नहीं थी। एक शेर के सामने क्या कर लेगा मानव। तो इस प्रकार मानव को जंगली जानवरों से सर्वाधिक डर था और अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए मानव प्रयासरत था। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो मानव अपने जीवन यानी कि जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए यानी कि सुरक्षा के लिए झुंडों में रहता था। कई परिवार एक साथ गुफाओं में रहते थे। जब शिकार करने जाता था तब भी मानव झुंडों में ही जाता था, लेकिन फिर भी मानव का शिकार हो जाता था। यानी कि 15-20 शिकार करने जाएंगे तो 2-4 कम हो जाते थे। और अगर सभी कुछ गुफाओं पर भी रहते थे, क्योंकि बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं, जो मानव हैं वो तो गुफाओं में रहते थे। तो अगर उधर ध्यान नहीं देते थे तो उधर कम हो जाता था 1-2। तो इस प्रकार मानव के सामने अपने अस्तित्व को बचाने की बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी। तो मानव शिकार किनका करता था, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, आसान शिकार ये करता था। तो मानव के दिमाग में एक विचार आया कि जिन जानवरों का शिकार करता हूँ काश उन्हें पाल ही लें, तो कम से कम अपना जीवन तो बचेगा। क्योंकि पूरा पाषाण काल में कई शिकार करने निकले थे जो आज तक घर वापस नहीं आए, यानी कि अपने स्थान पर वापस नहीं आए आज तक, यानी कि उनका शिकार हो गया, वो खुद मारे गए दूसरे जंगली जानवरों से। तो मानव के दिमाग में जब ये आया कि पशुओं को पालतू बना लें, जिनको खाना है, जिनको मार के खाना ही है, तो उनको पालतू ही बना लें। तब ये जब विचार आया, यानी कि ये विचार है पशुपालन का। जब मानव ने पशुपालन का कार्य शुरू किया तो दूसरा जो काल है वो शुरू हो जाता है, मध्य पाषाण काल। तो ये प्रश्न जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि मानव ने पशुपालन का कार्य कब शुरू किया, तो आपका उत्तर होना चाहिए मध्य पाषाण काल। पशुपालन जब शुरू किया तो मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। कुत्ता मतलब शिकार करने में भी मानव की मदद करता था। अब मानव की जो प्राथमिकता है वो हो गई पशुपालन। पहला काम पशुपालन और शिकार अभी भी करता था, शिकार अब 2 नंबर पे। तो जो 25-30 परिवार एक साथ रहते तो पशु 1-2 तो पालते नहीं थे, सैकड़ों पशु पालने पड़ेंगे। तो कुत्ते के बाद में भेड़ बकरी पालना शुरू किया मानव ने। तो उनको घास फूस पानी की व्यवस्था भी करनी होती थी। तो मानव अब मैदानों में आ गया, क्योंकि मैदानों में पानी की व्यवस्था होगी, नदियाँ मैदानों में बहती और मैदानों में घास के मैदान थे। तो सैकड़ों जानवर जब एक जगह चराता था मानव, तो आगे से आगे मतलब चलता रहता था, आज यहाँ कल वहाँ, यानी कि खानाबदोश जिंदगी हो गई थी मानव की। स्थायी निवास नहीं था, क्योंकि पशुओं का जो चारा खत्म हो जाता था तो उसे आगे जाना पड़ता था मानव को। तो इस प्रकार जिंदगी कट रही थी। इसमें एक समस्या थी कि बच्चों को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर 5-7 दिन रुके, महीना रुके, कितना रुकेंगे, तो यानी कि बदलना पड़ेगा स्थान। तब मानव के दिमाग में एक विचार आया कि जो जानवर मतलब घास खाते हैं, अगर उस घास को हम बोना स्टार्ट कर दें, यानी कि बिजाई, यानी कि एग्रीकल्चर। अब मानव के दिमाग में कृषि कार्य करने की सोच आई, तो मानव ने कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। तो जब मानव ने कृषि कार्य करना शुरू किया तो उस काल को कहते हैं नवपाषाण काल। यानी कि कृषि कार्य करने से पहले का जो टाइम है वो था मध्य पाषाण काल। पशुपालन से पहले का समय वो है पुरा पाषाण काल। तो नवपाषाण काल में मानव ने कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। तो जब कृषि कार्य करेगा तो स्थायी निवास भी होगा। तो स्थायी निवास करके मानव रहने लगा, एक जगह झोपड़ी पट्टी जो बनाने लगा और
धीरे धीरे बस्तियाँ मतलब नदियों के किनारे ही जो बड़े जितने भी सभ्यता स्थल है, हमें जो इतिहासकारों को जो उत्खनन किया है तो वो नदियों के किनारे ही मिले। तो मानव ने कृषि कार्य कब शुरू किया? तो आपका आंसर होना चाहिए नवपाषाण काल। आग से परिचित यानी कि आग का प्रयोग करना कब शुरू किया? तो नवपाषाण काल। और स्थायी निवास बनाकर कब रहने लगा? तो नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में कृषि कार्य आ गया, नवपाषाण काल में स्थायी निवास आ गया, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया और नवपाषाण काल में ही आग का प्रयोग करना सीखा। तो इस प्रकार मानव द्वारा जो खोजें की गई, मानव द्वारा जो प्रयोग किए गए, तो उस आधार पर इसको बांटा गया। तो अब थोड़ा ध्यान समझें। जब मानव गुफाओं में रहता था उस काल को कहते हैं पुरापाषाण काल। इस काल में मानव पूरी तरह शिकार पर निर्भर था और इस काल को कहते हैं आखेटक और खाद्य संग्राहक। जब पशुपालन का कार्य शुरू किया उस काल को कहते हैं मध्यपाषाण काल। इस काल में मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। ठीक है। और जो स्थायी निवास है नवपाषाण काल, यानी कि कृषि कार्य करना कब शुरू किया? तो नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में मानव स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा, एक जगह रहने लगा और इसी काल में आग का प्रयोग करने लगा, इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ। तो ये मतलब प्रश्न पूछे गए हैं तो उनमें ये अब काल याद रखने आपको। पुरापाषाण काल में तो कुछ नहीं था, जंगली था एकदम, मतलब पूरी तरह शिकार पर ही निर्भर था। तो मैं अब समझूंगा कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया है। यानी कि पुरापाषाण काल शिकारी मानव, आखेटक खाद्य संग्राहक, मध्यपाषाण काल पशुपालन आ गया और इसका जो निवास स्थान ठिकाना एक जगह नहीं था। और नवपाषाण काल में एक जगह रहने लग गया, पहिए का आविष्कार हुआ यानी कि क्रांतियां हुई। और मानव द्वारा जो पहली जो फसल बोई गई, खाद्यान्न अनाज बोया गया वो जौ था। और मानव द्वारा जो पहला जो पशु यानी जानवर पाला गया वो कुत्ता था। मानव द्वारा पहला जो औजार हथियार प्रयोग किया जाने लगा वो था हस्त कुठार, इसको कहते हैं हैंड एक्स, जिसको कहते हैं जो कुल्हाड़ी। यानी कि मानव ने जो पहला जो औजार बनाया था वो कुल्हाड़ी बनाया था। तो मानव जो पशुओं की मदद से कृषि करना शुरू किया था और उस मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब जो पुरापाषाण कालीन स्थल है, मध्यपाषाण कालीन स्थल है, नवपाषाण कालीन जो स्थल है उसके बारे में हम अध्ययन अगले चैप्टर में करेंगे। तो आपको एक मेरी क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना इसमें।